भाई हमारा गवर्नमेंट जॉब नहीं लगा, हमें प्राइवेट जॉब करनी है, तो किन किन पॉइंट को पकड़ना होगा कंप्यूटर में। अगर आप एक कंप्यूटर ऑपरेटर की तरह, यानी कि एक कंप्यूटर ऑपरेटर पे अगर आप जॉब करना चाहते हैं, कोई भी प्राइवेट जॉब, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देख सकते हैं कि अगर आप एक कंप्यूटर सीखो तो क्या आप किसी जॉब को कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। भाई कंप्यूटर भी अगर आप सीखोगे फिर भी आप कंपनी में उस वर्क को आप नहीं कर पाओगे, भले आप एक साल का एक्सपीरियंस हो, 2 साल का कोर्स किया हो, ये कोई भी मैटर नहीं करता है प्राइवेट कंपनी में जॉब करने को। तो पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा, उससे पहले अगर चैनल पर नहीं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करें कि बहुत सारा DCA ADCA बहुत हर एक अलग अलग प्रकार की कंप्यूटर कोर्सेज होती है, जिसको हम कंप्यूटर कोर्स कर लेते हैं, उसके बाद हमें लगता है कि हम एक परफेक्ट जॉब कर सकते हैं कंपनी में। बट क्या होता है कि कंपनी में ऐसा रूल नहीं होता है। कंपनी में अलग अलग सॉफ्टवेयर, जिस कंपनी में जाओगे आप अलग अलग सॉफ्टवेयर रहता है, अलग अलग टूल रहता है, जिसकी मदद से आप उस कंपनी का वर्क कर। आप जानते हो कि हम एक्सेल सीख लिए हैं, टैली सीख लिए हैं, और बहुत लोग जो भी मतलब 1 साल का जैसे ADCA कोर्स होता है जिसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और टैली वगैरह ये सब तरह तरह की आ जाती है। बट क्या होता है कि उस सभी ऐप सॉफ्टवेयर का अच्छे से वो अध्ययन नहीं करते हैं, अच्छे से स्टडी नहीं करते, और जाकर प्राइवेट जॉब तो सीधा सर्टिफिकेट दे देते हैं, इंटरव्यू में पास हो जाते हैं, बट जब उनके आगे वो वर्क आता है तो वो नहीं कर पाते हैं। ठीक है गाइज, तो सीधी सी बात करें कि एक कंप्यूटर जॉब के लिए हमें किन किन कंप्यूटर का टूल का इस्तेमाल पड़ता है। तो सीधी सी बात करें तो सबसे जो इम्पोर्टेंट टूल है यानी कि सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल नहीं आता है तो आप किसी भी लोअर से लोअर या हायर का तो बात ही छोड़ो, लोअर से लोअर कंपनी में भी आप जॉब नहीं कर पाओगे जब तक आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल नहीं आएगा, क्योंकि जो भी डाटा होता है ज़्यादातर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ही होता है। कोई भी कंपनी हो, हर एक कंपनी में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का वर्क करना पड़ता है। और सॉफ्टवेयर की बात करें तो वो तो अलग अलग सॉफ्टवेयर कंपनियां देती है, बट जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कंप्यूटर का वो हर एक कंपनी में सेम ही रहता है। उसी पे आपको डाटा एंट्री करना पड़ेगा, उसी पे आपको जो भी डाटा हो वो एंट्री करना पड़ेगा, यानी कि डाटा एंट्री। और बात करें कि जो भी हम अकाउंटेंट संभालते हैं किसी कंपनी का, जैसे कि परचेज, सेल, रिटर्न, सेल रिटर्न, यानी कि जो भी मतलब कंपनी में चल रहा है, परचेज हुआ या सेल हुआ या किसी को रिटर्न किया गया, मतलब जितने भी पड़ती है, इसके लिए अलग अलग कंपनियां अलग अलग सॉफ्टवेयर अपना खुद का जनरेट कराती है। और बात करें कंप्यूटर का, तो जो कंप्यूटर में आता है एक टैली की मदद से आप किसी भी कंपनी में अकाउंटेंट का काम कर सकते हैं। अगर पूरी तरह आपको टैली आता है तो आप एक किसी भी कंपनी में टैली, जो कंपनी टैली पर वर्क कराती है उस पर कर सकते हैं। अभी के डेट में बहुत, जैसे हम टैली सीख लिए, हमें लगता है कि हम टैली सीख लिए तो हम किसी भी कंपनी में जाकर अकाउंटेंट का काम कर सकते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। आप अकाउंटेंट का काम करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको टैली आना चाहिए। अगर आप टैली पूरी तरह सीख लिए फिर भी आपको कंपनी का सॉफ्टवेयर को सीखना पड़ेगा, क्योंकि जो भी कंपनी का सॉफ्टवेयर आता है वो अलग अलग कंपनी अलग अलग सॉफ्टवेयर अपना एक्टिवेट कराती है। बहुत सारा सॉफ्टवेयर मतलब अलग अलग कंपनियां जनरेट कराती है, और जो कि मतलब लिमिटेड रहती है वो अपना पर्सनल अकाउंटेंट के लिए तैयार करती है, जिससे उनका डाटा कोई भी हैक ना कर पाए या उनका डाटा सेफ रहे। इसके लिए तो हम, अगर आप बोलोगे कि भाई उस टाइम से घुमा रहे हो, तो सीधी से हम बात करें 3 टूल के बारे में बात करेंगे जिससे आपको एकदम आसानी से प्राइवेट जॉब मिल सकता है अगर आप कंप्यूटर में ये जानते हैं। तो सबसे पहले तो बात करें तो आपको टाइपिंग आना चाहिए, क्योंकि आप कितना भी सॉफ्टवेयर का आपको नॉलेज होगा, अगर आप टाइपिंग नहीं हो तो आप इंटरव्यू में फेल हो जाओगे गाइस। ठीक है, क्योंकि जो भी आप टाइपिंग करोगे तो सबसे पहले इंटरव्यूअर टाइपिंग पे आपका ध्यान देता है कि टाइपिंग आपको फास्ट आता है कि नहीं, क्योंकि आप जो भी वर्क करोगे डाटा एंट्री का, भले ही आपको परफेक्ट लेवल एंट्री करने आता है, बट अगर आपका टाइपिंग फास्ट नहीं रहेगा, स्लो रहेगा, तो फिर वहाँ पे आपका कैंसिलेशन हो जाएगा। भगवान न करे कैंसिलेशन हो जाए, बट ऐसा हो जाएगा। तो बात करें तो आपको टाइपिंग बहुत ही मस्त आनी चाहिए, आप टाइपिंग एक्सपीरियंस कर लो। और बहुत सारे टाइपिंग में क्या करते हैं कि जो ये वर्ड वाला होता है वो टाइपिंग उनका बहुत ज़्यादा फास्ट रहता है, बट जो न्यूमेरिकल कीवर्ड रहता है वो न्यूमेरिकल की पे वो अपना हाथ का फास्टिंग नहीं करते, तो यहाँ पर भी आप कैंसिल हो सकते हैं। क्योंकि जो भी ये डाटा एंट्री में होता है ज़्यादातर न्यूमेरिकल का और वर्ड का मिलता है, यानी मिक्स मिलता है। तो आपको दोनों का मतलब आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए टाइपिंग फास्टिंग में। और दूसरा नंबर बात करें तो एक्सेल आपको बहुत तरह आना चाहिए, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अगर कोई बोले कि हम पूरी तरह एक्सेल हम जानते हैं तो ये मतलब पॉसिबल ही नहीं है। आप जितना एक्सेल में जितना भी आप स्टडी करोगे वो भी एक्सेल में कम पड़ जाता है, क्योंकि एक्सेल एक छोटा मोटा सॉफ्टवेयर नहीं है, उसमें इतना ज़्यादा टूल दिया है कि अगर कोई मतलब कोई कंप्यूटर अगर टीचर भी वो पढ़ा रहा है तो उनके लिए भी अगर ऐसा टूल अगर कोई प्रोफेशनल वहाँ से टीचर उनसे पूछ दे तो उनको भी नहीं आएगा, क्योंकि एक
छोटा मोटा सॉफ्टवेयर नहीं है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एक्सेल बहुत ही एक मतलब हाई लेवल का वो सॉफ्टवेयर है। तो बहुत ही उस पर मतलब बेसिक इन्फॉर्मेशन और बेसिक स्टडी होती है। बट अच्छा से अच्छा आप अपना रिलेशनशिप बना के रखें। आप अपने से हायर जो भी आपके कंपनी में आपका सीनियर है, डाटा ऑपरेटर या अकाउंटिंग ऑपरेटर, तो उनसे अच्छा आप रिलेशन बनाकर रखिए तो आपको अच्छा रहेगा। तो बेनिफिट होगा क्या कि आपको टाइपिंग फास्ट होना चाहिए, एक्सेल आपको अच्छी तरह आना चाहिए, तो आपको एक अच्छे मतलब आपको एक मतलब कम लेवल का जॉब मिल जाएगा। अगर आपको एक्सेल आता है तो 15-18 हज़ार का इजीली आपको जॉब मिल जाएगा। और प्लस अगर आप टैली जानते हो तो टैली में अगर अकाउंटेंट करने लगते हो तो आपको अच्छा खासा जॉब लग सकता है एक अच्छा कंपनी में, यानी कि एक लिमिटेड कंपनी में, एक प्रोफेशनल कंपनी में आपको लग सकता है। अगर आपको अकाउंटेंट का वर्क टैली में आता है या कोई और सॉफ्टवेयर अगर वो देती है तो उसको आप हैंडल करते हो अकाउंटेंट पे, तो आपको अच्छा खासा सैलरी मिल पाएगा। तो ये कुछ बेसिक आपको टिप्स थी जिसकी मदद से आप एक अच्छा प्राइवेट जॉब कर सकते हो। और मैं आपको लास्ट में एक बात और बता दूं कि अगर आप कंप्यूटर कर लिए, अगर आपको लगता है कि हम भाई किसी भी कंपनी में जॉब कर सकते हैं, तो ये आपको भूल है। सिर्फ कंप्यूटर आपको स्टडी में सिर्फ कंप्यूटर का नॉलेज है, बट जो कंपनी में वर्क होता है वो आप एक कंपनी में वर्क करोगे तभी जाकर आपको समझ में आएगी। तो आप स्टार्टिंग में ऐसा ना करें कि भाई हम एक प्रोफेशनल कंपनी में ही लग जाए। आप सीधी से मैं आपको टिप्स देता हूँ, छोटी सी कंपनी में आप जाओ, पहले ट्राई करो, उस पर वर्क करो, कम सैलरी मिलेगा 12,000 13,000, उससे कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जब आप उस कंपनी में आप जाओगे आप उस पर सीखोगे, क्योंकि जो छोटी कंपनी रहेगी वो आपको सिखलाएगी। तो इसलिए आप पहले आप पूरा नॉलेज जान जाओ कंपनी के बारे में, कैसे एंट्री होता है, कैसे सेल का एंट्री होता है, कैसे परचेज का एंट्री होता है, कैसे यान का होता है, ये सब। तो पहले आप मतलब बेसिक से आप स्टार्टिंग करो जॉब का। जब आप छोटी से छोटी कंपनी में जाओगे तो वहाँ पे सैलरी कम होगा, 12,000 13,000 होगा, बट उस कंपनी से आपको ऐसी नॉलेज प्रोवाइड होगी, उस कंपनी से आप सीख जाओगे। वही सेम रूल उस बड़ी कंपनी में भी होता है, बट क्या होता है जो प्रोफेशनल लेवल पे कंपनियां हैं वो एक मतलब पूरे एक्सपीरियंस को हायर करती है, एक्सपीरियंस ऑपरेटर को हायर करती है अपने कंपनी में। तो इसलिए आप पहले स्टार्टिंग छोटा लेवल से करें और पूरी तरह जब आपको लगता है कि हम एक अच्छा डाटा ऑपरेटर या अकाउंटेंट ऑपरेटर बन चुके हैं तो एक आप अच्छा अप्लाई करें कंपनी में और वहाँ पे आप अच्छा खासा जॉब, और भाई जॉब मिलेगा ही मिलेगा। सिर्फ आप कंप्यूटर पे एक अच्छा सा डाटा एंट्री का वर्क सीख जाए या अकाउंटेंट का वर्क सीख जाए, आपको अच्छी से अच्छी कंपनी में आपको जॉब मिलेगा ही मिलेगा। तो बस ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जॉब के बारे में। कैसी लगी वीडियो, अच्छी लगी तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।